हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल नो दैट फूड इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब में फूड इम्पोर्टेंट है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब है ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट्स। ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें से एक प्लांट्स ही ऐसा है वो कैन मेक फूड देमसेल्व्स, जो अपना फूड खुद बना सकता है। और बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है लाइक ह्यूमन एंड एनिमल, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, सेल्फ यानी कि खुद, मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाते हैं, मेक फूड देमसेल्व्स, उसे बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। और उसका एग्जाम्पल क्या है? प्लांट्स। इसी तरह से हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरो का मतलब होता है अदर, या अदर यानी कि दूसरे के ऊपर, डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं उसे बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक। और हेटेरोट्रॉफिक में क्या आता है? ह्यूमन एंड एनिमल्स। ठीक है, सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज अ न्यूट्रिएंट, यानी कि न्यूट्रिएंट क्या है? फूड में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, और इन सब कंपोनेंट को बोलते हैं न्यूट्रिएंट। ऑल द कंपोनेंट्स विच आर प्रेजेंट इन फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, विच इज कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट न्यूट्रिएंट? अब ये न्यूट्रिएंट की इम्पोर्टेंस क्या है? तो पहला है टू ग्रो एंड दूसरा है टू रिपेयर अ डैमेज पार्ट ऑफ बॉडीज, मतलब कि एक ग्रोथ के लिए, और दूसरा है जितने भी बॉडी में डैमेज पार्ट है उसको रिपेयर करने के लिए हमें न्यूट्रिएंट चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या होती है? अ मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन बॉडी, मतलब कि फूड लेने का जो तरीका है वो, और बॉडी में उसका जो यूटिलाइजेशन है उससे बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, नाउ फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है? फोटोसिंथेसिस उसे बोलते हैं फूड मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस है वो फूड मेकिंग प्रोसेस ऑफ प्लांट। प्लांट में जो फूड बनाने की प्रोसेस है उसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। जो लीफ होता है प्लांट में उससे फूड फैक्ट्रीज बोलते हैं, क्योंकि जितने भी रॉ मटेरियल चाहिए हमें फोटोसिंथेसिस के लिए या तो फूड बनाने के लिए, वो लीफ ही इकट्ठा करता है। इसीलिए लीफ को बोलते हैं फूड फैक्ट्रीज, मतलब कि प्लांट में जो खाना बनता है वो लीफ में ही बनता है। ठीक है, तो सबसे पहला है कि हमें जो प्लांट है उसको फूड बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए, तो उसमें पहला है वाटर एंड मिनरल, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है क्लोरोफिल और फोर्थ है सनलाइट। ये आपको याद रखना है कि रॉ मटेरियल क्या चाहिए फूड फोटोसिंथेसिस के लिए, तो उसमें पहला वाटर एंड मिनरल। तो वाटर एंड मिनरल कहाँ पे होता है? सॉइल में। तो जितने भी वाटर एंड मिनरल्स है वो सारे ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय वेसल्स, वो वेसल्स के थ्रू रूट में से लीफ तक ट्रांसपोर्ट होते हैं। और वो वेसल्स क्या है? वेसल्स आर पाइप लाइक स्ट्रक्चर, वो एक पाइप के जैसा स्ट्रक्चर है। उनमें से वो एब्जॉर्ब होके, सोइल में से एब्जॉर्ब होके वो लीफ तक पहुंचता है। ठीक है, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में कैसे आता है? वो जितने भी लीव्स होते हैं उसमें ये छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं उसे बोलते हैं स्टोमाटा, और ये स्टोमाटा है वो एनवायरमेंट में जितना कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड, एनवायरमेंट में जितना कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है,
तो इस तरह से स्टोमाटा की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड है वो लीफ में आता है। अब जो ये छोटे छोटे पोर्स है स्टोमाटा, वो दो डिफरेंट सेल से सराउंडेड होते हैं, उससे बोलते हैं गार्ड सेल्स। और ये इस तरह सा कुछ स्ट्रक्चर होता है स्टोमाटा का। उसके बाद जो थर्ड है वो है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्यों जरूरी है हमें फोटोसिंथेसिस के लिए? क्लोरोफिल क्या है? पहले तो लीव्स हैव अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट विच इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल। मतलब कि प्लांट के लीफ में इस तरह का ग्रीन कलर का जो पिगमेंट रहता है उसे बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, और ये क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर सनलाइट एनर्जी। मतलब कि जो सनलाइट की जो एनर्जी है उसे कैप्चर कौन करता है? क्लोरोफिल करता है। इसका ये जो फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, नाउ ये इक्वेशन है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का है जो एग्जाम में आ सकता है, तो आपको याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, मतलब सबसे पहले क्या आया? लीफ में से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल रूट्स में से। तो ये दोनों प्रोसेस किसके प्रेजेंस में हुई? क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो यहाँ पे मैंने लिखा है क्लोरोफिल और ये सनलाइट। और वो क्या बनाते हैं? प्लांट का फूड, क्योंकि ये फूड मेकिंग प्रोसेस है और हम क्या बना रहे हैं? प्लांट का फूड। तो फूड के रूप में क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। और ये जो कार्बोहाइड्रेट बनता है वो स्टार्च के फॉर्म में वो प्लांट के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है उसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। उसके बाद दो क्वेश्चन है जो आपको याद रखने हैं। उनमें से पहला ये है कि कभी कभी आप देखते होंगे कि कुछ लीफ ऐसे होते हैं जो ग्रीन कलर के नहीं होते, कभी येलो है तो कभी रेड और कभी ब्राउन कलर के भी लीफ होते हैं। ठीक है, सो सम लीव्स अदर देन ग्रीन, ग्रीन कलर के नहीं होते वो लीव्स, उसमें भी क्लोरोफिल होता है और वो भी अपना फूड खुद बनाते हैं। और वो येलो और ग्रीन इस तरह से दिखते हैं क्योंकि उसमें येलो और ग्रीन येलो और रेड इसलिए दिखते हैं क्योंकि उसमें वो कलर का पिगमेंट ज्यादा रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें क्लोरोफिल नहीं है, उसमें भी कुछ मात्रा में क्लोरोफिल होता है और उसको हेल्प करके वो अपना फूड खुद बनाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि algae जो है उसमें भी क्लोरोफिल होता है और वो भी अपना फूड खुद बनाते हैं। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उसके बाद अब डाउट ये है कि सम प्लांट्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल, हाउ डू दे सर्वाइव? मतलब कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं कि जिनमें क्लोरोफिल ही नहीं होता है, तो क्या वो अपना फूड खुद बनाते हैं? और यदि वो खुद अपना फूड नहीं बनाते वो तो सर्वाइव कैसे करते हैं? सो नेक्स्ट टॉपिक इज अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मतलब कि जिन प्लांट में क्लोरोफिल नहीं होता है वो प्लांट क्या करते हैं? तो इस तरह के प्लांट में 4 डिफरेंट काइंड की मैकेनिज्म रहती है। उसमें पहला है हेटेरोट्रोफिक, मतलब कि दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। मतलब वो तो साफ ही है कि वो जितने भी प्लांट है उसमें क्लोरोफिल नहीं है, तो वो क्या करते हैं? टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम अदर प्लांट। मतलब कि वो दूसरे प्लांट में से रेडीमेड फूड लेते हैं। तो वो किस तरह से लेते हैं? क्योंकि दे आर डिपेंडेंट ऑन होस्ट, क्योंकि वो होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। देखो हेटेरोट्रोफिक के लिए दो आपको डेफिनेशंस याद करनी है, ये 2 कीवर्ड्स आपको याद रखना है। ठीक है, जो एग्जाम में भी आ सकता है। पहला है होस्ट और दूसरा है पैरासाइट। यहाँ पे मैंने बताया कि जितने हेटेरोट्रोफिक प्लांट है वो डिपेंडेंट रहते हैं होस्ट के ऊपर। तो वो होस्ट क्या है? होस्ट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द पैरासाइट। मतलब कि होस्ट वो है जो पैरासाइट को फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज पैरासाइट? मीन्स एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स ऑन होस्ट और डिपेंडेंट ऑन होस्ट फॉर फूड एंड शेल्टर। मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म जो होस्ट के ऊपर रहते हैं और उसके ऊपर वो फूड और शेल्टर के लिए डिपेंडेंट होते हैं।
मतलब कि देखो, बहुत सिंपल सी बात याद रखनी है, दो प्लांट एक साथ रहते हैं, ठीक है, एक के ऊपर एक प्लांट है वो उसको फूड और शेल्टर प्रोवाइड करेगा, वो होस्ट है, और जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है वो पैरासाइट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मैकेनिज्म इज इंसेक्टिवोरस प्लांट। क्या आपने कभी सुना है कि कोई प्लांट है वो इंसेक्ट भी खा सकते हैं? जी हाँ, इंसेक्टिवोरस प्लांट किसे बोलते हैं? अ प्लांट दैट ट्रैप एंड कंज्यूम एनिमल्स और इंसेक्ट्स फॉर फूड विच इज कॉल्ड एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। मतलब कि जो प्लांट एनिमल या तो इंसेक्ट को ट्रैप करके उसको कंज्यूम करते हैं उसे इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं। अब ये प्लांट में क्या होता है, उनके जो लीफ होते हैं वो पीचर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड हो जाता है, ठीक है। मतलब कि एक कप के जैसा उनका स्ट्रक्चर हो जाता है, उसके ऊपर रहती है लीड, ठीक है। जब कोई इंसेक्ट उसके लीफ पे बैठता है तब वो लीड क्लोज हो जाती है और उसके अंदर रहते हैं हेयर, जो हेयरी स्ट्रक्चर है वो उसको ट्रैप कर देते हैं उस इंसेक्ट को। और तीसरा होता है डाइजेस्टिव ज्यूस। मतलब कि जो डाइजेस्टिव ज्यूस है उसके हेल्प से वो सारे जो इंसेक्ट उसके अंदर गए हैं वो डाइजेस्ट होते हैं। तो इस तरह से प्लांट भी इंसेक्ट और एनिमल्स खा सकते हैं, तो इसे बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद थर्ड मैकेनिज्म है वो है सेपरोट्रोफिक। मतलब कि सम ऑर्गेनिज्म टेक फूड फ्रॉम डेड मैटर और डिकेइंग मैटर। मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड या तो न्यूट्रिशन कोई डेड मटेरियल के ऊपर से लेते हैं, ठीक है, वो डेड मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, उससे बोलते हैं सेपेरोट्रोफिक। फॉर एग्जाम्पल फंजाई ऑन ब्रेड, क्लोथ्स, पिकल एंड लेदर। कभी कभी आपने देखा होगा कि ब्रेड के ऊपर भी फंजाई के स्पोर आ जाता है। जिस तरह से कभी ऐसा होता है ना कि आप कोई ब्रेड लेके आते हो मार्केट से और 3-4 दिन घर पे ऐसे ही रहने दोगे तो उसके ऊपर फंजाई के स्पोर आ जाएंगे, ठीक है। अब वो स्पोर किस तरह से डेवलप होते हैं? एक तो एनवायरनमेंट है, उसके अंदर वो सारे स्पोर अवेलेबल होते हैं। जब उसको कोई वार्म और मॉइस्चर वाली कोई सरफेस मिलती है तब वो उसके ऊपर सेट होता है, उसके बाद वहां पे उसका ग्रोथ होता है और ये फंजाई का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ मैकेनिज्म है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस मतलब some organism lives together and share both shelter and nutrient। मतलब कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक साथ रहते हैं और एक साथ एक दूसरे के लिए शेल्टर और न्यूट्रिएंट उनको शेयर करते हैं, मतलब कि दोस्त की तरह रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट रूट के ऊपर फंजाई है, ठीक है, तो प्लांट रूट वो फंजाई को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है और फंजाई है वो प्लांट रूट को मॉइस्चर प्रोवाइड करती है। इस मैकेनिज्म में दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के लिए हेल्पफुल है और उसका एक एग्जाम्पल है वो है लाइकेंस। मतलब कि इनसे सिमिलर ही है लेकिन इसमें इतना ही डिफरेंस है, यहाँ पे प्लांट रूट्स थे और यहाँ पे आपको याद रखना है कि कोई क्लोरोफिल कंटेन ऑर्गेनिज्म है। फॉर एग्जाम्पल algae, ठीक है, तो algae है वो फंजाई को फूड प्रोवाइड करती है और फंजाई है वो algae को वाटर, मिनरल एंड शेल्टर प्रोवाइड करता है, ठीक है। नाउ लास्ट पॉइंट दिया गया है वो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एक और एग्जाम्पल है that nutrients need to be added in soil time to time to enrich soil। मतलब कि सॉइल को भी हमें न्यूट्रिएंट टाइम टू टाइम देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन है, पोटेशियम, जो भी हमें NPK जो हम देते हैं ना सॉइल को, वो हमें टाइम टू टाइम देना पड़ता है क्योंकि प्लांट कांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम एनवायरमेंट डायरेक्टली। नाइट्रोजन एनवायरमेंट में सबसे ज्यादा है, ऑलमोस्ट 78% नाइट्रोजन है, फिर भी प्लांट उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता है। सो दैट नाइट्रोजन शुड बी इन सॉल्यूबल फॉर्म। तो नाइट्रोजन है वो सॉइल के अंदर सॉल्यूबल फॉर्म में होना चाहिए ना। तो लेग्यूम्स यानी कि पल्सेस, मतलब जितने भी दाल है
उसके रूट के ऊपर राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है और वो क्या करता है, नाइट्रोजन है वो एनवायरमेंट में से एब्सॉर्ब करके उसको कन्वर्ट करता है यूजेबल फॉर्म में फॉर द प्लांट्स। तो इस तरह से रूट्स और राइजोबियम का जो कॉम्बिनेशन है वो भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। और लास्ट है कि सेल क्या होती है। सबसे पहले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बनते हैं आपको पता है, जैसे कोई बिल्डिंग बनती है तो वो ब्रिक से बनती है, इस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा पार्ट है वो है सेल। यहाँ पे मैंने 2-3 सेल दिखाए हैं, तो ये सेल की स्ट्रक्चर है, ठीक है। सेल के आसपास जो ये दीवार होती है थिन, उसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और उसके अंदर एक सेंटर होता है, उसे बोलते हैं न्यूक्लियस। और सेल सेंटर के आसपास एक जेली लाइक सब्सटेंस रहता है, उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, so this is all about your first chapter.